Mika, are you fine? Look here. I'm fine, Mihir, just go. Mika, you're not fine. अपनी हालत देखो किस तरह हंस रही हो. I'm fine, just go. बार-बार वो चीज दोहराने से तुम ठीक नहीं हो जाओगी. Now look at me. Come here. Look. आ जाओ पानी पिलाते हैं. Come. Just go, Mihir. Just go. Mika. Mika? Just go. Mika, are you alright? बैठो, बैठो, बैठो. ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? पता है एक बार खांसी शुरू हो जाती नहीं रुकती. God, I just hope वो जो स्पेशल आयुर्वेदिक सिरप है उसने संभाल के रखा है, कहीं खत्म तो नहीं हो गया. त्रिशा, पानी से कुछ नहीं होगा. उसे उसके कफ से रिलीज दो. Mika, तुम क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे हुआ? मीर प्लीज बताओ. त्रिशा, रिलैक्स. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. मीका ऑफिस में फंस गई थी, मैं उसे लेने गया था और हम लोग दंगे में फंस गए थे. मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकला. मुझे अपनी गाड़ी भी छोड़नी पड़ी. लोगों ने टायर्स और बसेस और कार जलाई हुई थी और उस धुएं से उसका ये हाल हो गया. आइए आंटी का मुझे मीका का कफ सिरप चाहिए. वो नीचे हॉल में मैं काम करती हूँ. कफ सिरप लेके आती हूँ. नहीं, अरे उसके ऊपर एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चलती. मीका, लिसन, तुम्हारा कफ सिरप कहाँ है? जो स्पेशल कफ सिरप मैं लेके आता जो भिजवाया था. लूंगी, तुम जाओ. मीका, जिद्दी मत बनो. कफ सिरप कहाँ है? मीका, लुक एट मी. कफ सिरप कहाँ है? हाँ, वो जो कफ सिरप मैं तुम्हारे लेके आया था कहाँ है वो? मीका, have this. अरे हटाओ इसको. मैंने बोला उसके ऊपर ये कफ सिरप नहीं काम करती. मीर, अरे मैंने तुम्हें कहा ना कि मीका को एलोपैथिक मेडिसिन से एलर्जी है. तुम्हें समझ नहीं आती? तुम्हें कैसे पता है उससे एलर्जी है? इतने दिनों में तो मुझे कोई नहीं दिखी. शराब त्रिशा, 2 हफ्ते से यहाँ पे तुम इसके बारे में सब कुछ जानती हो. मैं इसे पिछले 3 साल से जानता हूँ. I love her, she's my girlfriend. Do you get it? Now stay out of it. Do you understand? मीका, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? Look at me. अय्यर आंटी के रूम में कि तुम्हारे रूम में जो इस मेडिसिन मैंने भेजी थी? तुम्हारे रूम में. ओके. आपको पता था कि मीका मेर की गर्लफ्रेंड है? हाँ, लेकिन क्या हुआ? वो त्रिशा, प्लीज. रमन भाई, टेल मी वन थिंग. इज दैट ट्रू? हाँ, लेकिन मिहिर ने वो रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी. एंड मिहिर मान गया? क्यों नहीं मानेगा? भाई है मेरा और मेरी कही बात इस घर में कोई नहीं टालता. तब तो जरूर वो रिश्ता कमजोर होगा, क्योंकि अगर जेन्युइन होता तो मिहिर आके आपसे कुछ बोलता, उसके लिए झगड़ता. पॉइंट. मे बी शायद वो उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट ही नहीं थी. आई अग्री त्रिशा, मुझे भी यही लगता है कि वो रिश्ता शायद मिहिर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था. नहीं तो मिहिर मीका के लिए कुछ ना कुछ तो करता. शायद मीका मिहिर के लिए जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं थी. You're right, for a change. है ना मीर? थैंक गॉड. लुक, जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता वर्कआउट हो. I mean, लंदन में भी ऐसे ही होता है. थोड़े टाइम तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ तो गो ऑन, नहीं हुआ तो मूव ऑन. सो इट्स रियली ओके. हर रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है. यू नो व्हाट, मेरी प्रॉब्लम हमारी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये है कि आप सब लोगों ने मुझसे छिपाया, मुझसे झूठ बोला. क्यों? क्या आपको सीरियसली लगा कि मैं समझूंगी नहीं, या ये सोचा कि मुझे हर्ट होगा? रियली मीर, थैंक्स अ लॉट कि तुमने मेरी कदर करी, मेरी फीलिंग्स की कदर की. You mean to say you're okay with it? Yeah, I'm okay with it. I mean, I don't have any problem at all. In fact, really, hats off मीर, तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर में मुझे रखा, बट उसने मेरी बैंड बजा दी थी, इतना स्पाइसी खाना खिलाया और ऊपर से मुझे झूठ बोला कि एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना पसंद है उसे. इसलिए मैं मिहिर को ऐसी लड़की से दूर रख रहा था जो बेवजह झूठ बोले और बात बात में बदला ले. How dare you? Oh yeah, you talking to me? त्रिशा, मेरे ख्याल से आज के लिए काफी मजाक हो गया. वैसे भी सबका दिन काफी खराब गया. I think it's time for you to go to bed. Come along. त्रिशा, मिहिर, गुड नाइट.
एंड आई होप तुम दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। ऑफ कोर्स भैया, गुड नाइट। प्रॉब्लम क्या है यार, प्यार करते एक दूसरे से। कमाल है, हर बात पे मुंह फुलाने की आदत पड़ गई। ये पानी मत पी। देखिए मैम, मैं आपको मेरे घर की सिचुएशन बताता हूँ। वी डोंट स्टे टुगेदर, हमारा डिवोर्स हो चुका है। ओके, पर आप दोनों अपने बच्चे के लिए एक होकर यहाँ पर आए हैं। आई एम हैप्पी। आना ही पड़ा मैम, बात ही कुछ ऐसी थी। बिकॉज ऑफ लेटली अभी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, और फिर कोई बच्चा मेरे बेटे को ऐसी कोई गाली दे, और मैं कैसा स्कूल है आपका मैम? आपके स्कूल में इस किस्म के बच्चे आते हैं? इस बात का मेरे बेटे पे बहुत गहरा असर हुआ है। क्योंकि उसने आपको बैड वर्ड बोला। मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ, बट अगर कोई इन्हें कुछ बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ना। तो श्रवण ने मुझे कुछ बोला होता, मैं इग्नोर कर लेता, बट मेरी फैमिली को, मैम आई डोंट थिंक श्रवण हमारे स्कूल में रहने लायक है। आखिर हमारे स्कूल में तो अच्छे बच्चे आते हैं ना। मेरे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ नहीं रहते, उन्होंने तो दूसरी शादी भी कर ली। आई डोंट नो वो भी मेरे लिए उतना केयर करते हैं या नहीं, बट स्टिल उनका कुछ तो लगता हो ना। तो ऐसे क्यों बोल रहा है आदि? आदि मैं चाहे जहां चला जाऊं तेरे लिए हमेशा तेरा पापा रहूंगा। आदि मेरी दूसरी शादी हमारे रिश्ते से बढ़ के नहीं है आदि, एंड बिलीव मी, मैं और तेरी मम्मा आज भी क्लोज है। हाँ बेटा, पापा ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन हम दोनों को बांधा हुआ है, तुमने और रूही ने। We're a family, और वो फैमिली थोड़ी टूट सकती है किसी और की वजह से। और पापा ने प्रॉमिस किया है कि वो उस लड़के को पनिशमेंट जरूर दिलाएंगे। आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली की सिचुएशन और बच्चों की तरह नहीं है, लेकिन उस बॉय को पनिश करना है या नहीं करना है, इसका फैसला स्कूल लेगी, आप लोग नहीं। और आप लोग इसे इतना इमोशनल इशू मत बनाइए। इमोशंस की तो बात है, अगर हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते और उनसे इस तरह की बात की जाती, तो फिर उन्हें स्कूल भेजने का क्या मतलब? मैंने अपने आदि को बोर्डिंग स्कूल से निकाला और इस स्कूल में एडमिशन दिलाई, नॉट फॉर दिस। आई मीन वो दूसरों की गालियां खाए। आपको श्रवण को एक्सपेल करना ही होगा, है ना रमन? हाँ, I think that's the best option. What? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। अरे बच्चे सुनी हुई चीजों को रिपीट करते हैं तो क्या उनकी लाइफ स्पॉइल कर देंगे आप? एक 8 साल का बच्चा, एक्सपल्शन, he doesn't even know the meaning of what he said. उसे एक्सपेल करवाना चाहते हैं आप लोग? अगर आपको कुछ करना ही है तो उसे आप पनिशमेंट दीजिए। 100 टाइम्स वो सॉरी 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 लिखे, वो एक्स्ट्रा होमवर्क करे, कुछ मीनिंगफुल होगा। लेकिन उसे एक्सपेल कर देना इतनी छोटी सी बात पे, इट्स रिडिकुलस। इन्हें अपने बच्चे की परेशानी दिख रही है, लेकिन दूसरे के बच्चों को ये टॉर्चर करे, ये चलेगा? इज इट राइट? आप प्लीज शांत हो जाइए। मिस्टर भल्ला, मिसेस भल्ला, स्कूल को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, एंड इट्स नॉट अ मैटर कि बच्चे को एक्सपेल कर दे, एंड स्पेशली श्रवण बालाचंद्रन को। ही इज अ गुड बॉय और उसके पेरेंट खुद एक रिस्पेक्टेड टीचर हैं। और जैसे कि मैम ने बताया कि बच्चे वर्ड्स कहीं से भी पिकअप कर लेते हैं, लाइक टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, केबल, मूवीज, कहीं से भी। ये सब हम कहाँ तक रोकेंगे? हमें उन्हें समझाना होगा कि ये सब रॉन्ग है, लेकिन उसकी लाइफ स्पॉइल करके हमें क्या मिलेगा? आप लोग बाहर बैठकर आपस में इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं ट्रस्टीज से बात कर लेती हूँ। शगुन जो कर रही है आदि को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है, और जहाँ तक तुम्हारे श्रवण का सवाल है, उस कन खजूरी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो रूही को भी बुली करता है, उसने मुझसे भी बदतमीजी की थी। ये तो कहना नहीं वो इनोसेंट है, उससे बात करने के मैनर्स बिल्कुल नहीं है। आप मैनर्स की बात कर? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बच्चे की परवरिश सही से ना हो ना, तो बच्चे ऐसे बड़े होते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। ओह प्लीज रमन, प्लीज अपना ये मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ लव ना यहाँ पर मत लेकर। जस्ट बिकॉज तुम पूरी दुनिया को ये जताना चाहते हो कि तुम्हें आदि की बहुत फिक्र है, उसमें मेरे बच्चे को मत यूज। एंड यू वेरी वेल नो कि श्रवण और रूही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उनका ये इनोसेंस सा झगड़ा ना उनके अगेंस्ट मत यूज कर। अक्का, आप किससे बात कर रहे हो?
इट्स टोटली यूजलेस। ये इंसान कहाँ समझेगा बच्चों के झगड़ों को, क्योंकि ये लोग तो अपने ही गेम्स में लिप्त हैं। हर समय गेम्स, झगड़ा करते हैं, हमारी रूही को उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आज आदि के लिए एक हो गए हैं, कल फिर झगड़ेंगे और फिर ये लोग वापस कोर्ट जाएंगे। ये फायदा नहीं आका इनसे बात करने का। हमें चल के प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए कि कम से कम वो इनके तरह गेम्स तो नहीं खेलेंगे। बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम भाषण दोगे और मैं डर जाऊंगा? कान खोल के सुनो, आदि मेरा बेटा है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और अब मैं देखूंगा कि तुम्हारा श्रवण स्कूल में कैसे पढ़ता है। अकाई, अका कम। वाव आदि, अशोक ठीक कहते हैं। तुमने तो वो कर दिया जो हम दोनों नहीं कर पाए। एक बार फिर रमन की जिंदगी में फूट डाल दी।